गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए तमसा नदी के किनारे से श्री रघुनाथ जी सबको सोते हुए छोड़ करके आगे चले गए। श्री राम जी के प्रजाजन श्री राम जी के वियोग में बिलखते हुए विलाप करते हुए श्री अयोध्या जी में आ गए। श्री राम जी का वियोग यह विषम वियोग है, जिसका वखान नहीं किया जा सकता। फिर भी 14 वर्ष की आशा में सब लोग अपने प्राण को रख रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि अवधि समाप्ति होने पर श्री रघुनाथ जी अवश्य आएंगे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु कोक कोके कमल दीन विहीन तमारी। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। श्री राम जी के दर्शन के लिए नर नारी नेम व्रत करन लगे। मनहु कोक कोकी और कमल तमारी विहीन दीन। श्री राम जी के दर्शन के वास्ते अयोध्या के सभी नर नारी नियम और व्रत करने लगे। मानो चकवा चकई, कोक कोकी माने चकवा चकई और कमल तमारी माने सूर्य के बिना दीनहीन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत नियम। नियम भजन का नियम है कि हम इतना माला जाप करेंगे, इतना मंत्र का जाप करेंगे। इस प्रकार से जाप का नियम है, जप करने का नियम है। और व्रत, व्रत माने उपवास करने का अथवा एक बार भोजन करने का, यह व्रत है। गोस्वामी जी आगे लिखेंगे, पय आहार फल आसन एक निशिव्रत भोजन लोग करत राम हित नेम व्रत परिहरि
भूषण भोग। पय आहार फल असने का निशि व्रत भोजन लोग। तो सभी नर नारी नियम व्रत करने लगे हैं। इसका भाव यह भी है कि पुण्य कर्म करना चाहिए। पुण्य कर्म से श्री राम जी प्राप्त होते हैं। सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। तो सभी नर नारी नियम व्रत करने लगे हैं। मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। मनहु मानो चकवा और चकई तथा कमल सूर्य के बिना बहुत दुखी है। श्री राम जी सूर्य के स्थान में हैं। नर नारी यहाँ के चकवा चकई और कमल के स्थान में हैं। चकवा चकई रात्रि को नहीं मिलते हैं। संपत्ति चकई भरत चका मुनि आयसु खिलवार। तेहि निशि आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। तो अयोध्या के नर नारी सुख भोग का परित्याग किए हैं, अर्थात वानप्रस्थ आश्रम में जैसे रहने का विधान है वैसे ही अयोध्या के नर नारी रहने लगे हैं। कमल की भांति शोभाहीन हो गए हैं। सूर्य के बिना कमल खिलते नहीं, सूर्य के बिना चकवा चकई मिलते नहीं। वैसे ही नर नारी यहाँ के कमल की भांति शोभाहीन हो गए हैं और चकवा चकई की भांति सुखों का परित्याग किए हैं। अथवा तो जो गोस्वामी जी महाराज ने यह लिखा बालकांड में कि कमल कोक मधुकर खगनाना हर्षे सकल निशा अवसाना। सूर्य के 4 प्रकार के भक्त दिखाए गए हैं। कमल कोक मधुकर खगनाना। तो 4 प्रकार के भक्त होते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्त। अयोध्या में, श्री अयोध्या जी में श्री राम जी के 2 तरह के भक्त हैं, ज्ञानी और जिज्ञासु। यहाँ अर्थार्थी और आर्त कोई नहीं है। इसलिए 2 उदाहरण यहाँ गोस्वामी जी दिए। कमल ज्ञानी के लिए है और कोक कोकी जिज्ञासु के लिए है।
अथवा तो तीसरा भाव यह है कि श्री राम जी के बिना कुछ लोगों ने भोगों का परित्याग किया है, तो कुछ लोगों ने अपने आप को अंतर्मुखी धारण किया है, अंतर्मुखी होना धारण किया है। चकवा चकई की भांति लोगों ने भोगों का परित्याग किया है और कमल की भांति लोग अंतर्मुखी हो गए हैं। जैसे कमल संपुटित हो जाता है, सिमट जाता है, वैसे ही लोग सिमट गए, अपने आप को समिट लिए, अंतर्मुखी हो गए। मनहु कोक कोकी कमल दीन बेहेन तमारी। कमल का नियम है सूर्य से ही खिलते हैं और सूर्य के बिना ये संपुटित हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 318 में, श्रीराम 316 में है, जरत तुहिन लखी बनज बना रविदय पीठ पर आओ। जरत तुहिन लखी बनज बना रविदय पीठ पर आओ। उदय विकस अथवत सकुच मिटै न सहज स्वभाव। कमल का सहज प्रेम है सूर्य के प्रति, वैसे ही अयोध्या के नर नारियों का श्री राम जी में सहज प्रेम है। श्री राम जी से ही खिले रहते हैं, श्री राम जी के बिना मुरझा जाते हैं। सूची कटाह न्याय से पूर्वासियों की दशा गोस्वामी जी वर्णन किए। अब श्री राम जी का प्रसंग कहते हैं, श्री राम जी का चरित्र। सीता सचिव सहित दो भाई। सीता सचिव सहित दो भाई। श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई। श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। श्री सीता जी और सचिव माने मंत्री जी के सहित दो भाई श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी जाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे। जाकर के श्रृंग बेरपुर में पहुँच गए। सीता सचिव सहित दो भाई। प्रसंग का मिलान उस दोहे से है, राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायो तुरत रथ इतोत खोज दुराई। बीच में अयोध्या वासियों का प्रेम, लोगों की व्याकुलता और श्री अयोध्या जी में वापस आकर के नियम व्रत पूर्वक जीवन जीना गोस्वामी जी वर्णन किए। अब आगे कहते हैं कि श्री सीता जी और मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी के साथ श्री राम जी लक्ष्मण जी दोनों भाई जाकर के श्रृंग बेरपुर में पहुंच गए। श्रृंग बेरपुर पहुंचे जाए।
साकेतवासी परम पूज्य पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज का भाव यह है, उन्होंने टीका में लिखा है कि श्रृंगबेरपुर नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि सिंहों से, पशुओं के सिंहों से नगर के चारों तरफ घेरा किए हैं, अर्थात निषाद राजगुह ने पशुओं के सिंहों से सरहद बनाई है, सीमा। अब आप जरा सोचिए कितना पशु मारे होंगे, इसलिए कहा श्रृंगबेरपुर। बाकी कुछ संतों ने यह कहा कि श्रृंगी ऋषि के आश्रम होने के नाते, यहाँ पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम होने के नाते, उनके नाते से यहाँ का नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा है। श्रृंगी ऋषि जी के नाते से श्रृंगबेरपुर नाम पड़ा है। संस्कृतज्ञ संतों ने यह कहा, संस्कृत के विद्वानों ने यह कहा कि अदरक की खेती ज्यादा होने से श्रृंगबेर, संस्कृत में अदरक को श्रृंगबेर कहा गया है। तो अदरक की खेती ज्यादा होने से इसका नाम श्रृंगबेरपुर पड़ा है। इस प्रकार से अलग अलग मत है। भगवान श्री राम श्रृंगबेरपुर जाकर के पहुंच गए। उतरे राम देवसरि देखे, कीन्हा दंडवत हरस विसेखे। उतरे राम देवसरि देखी, राम देवसरि देखी रथ से उतरे और विशेखी हरस के साथ दंडवत कीन्ह है। भगवान श्री राम जी गंगा मैया को देख करके, देवसरी श्री गंगा जी को देख करके रथ से उतर गए और विशेष प्रसन्नता के साथ, विशेष खुशी के साथ दंडवत प्रणाम किए। श्री गंगा मैया को दर्शन करते ही भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी रथ से उतर गए। नियम यह है कि जहां से तीर्थ का दर्शन हो, जहां से तीर्थ का दर्शन हो, वहीं से वाहन से उतर जाना चाहिए। गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करे प्रणाम रथ त्यागे तबहि। गिरिवर दीख जनकपति जबहि, करी प्रणाम रथ त्यागे तबहि। श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए। यह श्री गंगा जी श्री राम जी के कुल की कीर्ति स्वरूपा है। श्री गंगा जी रघुवंश की कीर्ति रूपी पताका को फहरा रही हैं। इस धरातल पर श्री रघुनाथ जी के वंश द्वारा, पूर्वज द्वारा
आई है। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायौ राम। लखन सचिव सिय किए प्रणाम। श्री लक्ष्मण जी, मंत्री वर्य श्री सुमंत्र जी, श्री सीता जी, तीनों ने प्रणाम किए। लखन सचिव सिय किए प्रणाम, सबहि सहित सुख पायौ राम। सबके साथ श्री राम जी सुख प्राप्त किए। श्री राम जी गंगा जी को देख करके रथ से उतर करके प्रणाम किए। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री लक्ष्मण जी, श्री सुमंत्र जी, श्री सीता जी तीनों प्रणाम किए। तीनों श्री राम जी के भक्त हैं। श्री राम जी गंगा जी को प्रणाम किए, तीनों प्रणाम किए। सबहि सहित सुख पायौ रामा, सबके साथ श्री राम जी को सुख प्राप्त हुआ। श्री गंगा जी साक्षात ब्रह्म द्रव रूपा है, साक्षात ब्रह्म द्रव रूपा है। ब्रह्म ही जल के रूप में परिणत हुए हैं। गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण द्रव रूप हो गए हैं, गंगा जी के रूप हो गए हैं। श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी, इन तीनों को साक्षात सगुण साकार ब्रह्म प्राप्त हैं। और जो गंगा जी हैं ये निर्गुण निराकार अर्थात ब्रह्म का निराकार स्वरूप है। श्री राम जी को सुख हुआ, सबको सुख हुआ। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। श्री गंगा जी समस्त मुद माने आनंद और मंगल के मूला हैं। समस्त आनंद मंगल के मूल हैं। मूल माने जड़ है। सब सुख करनी हरनि सब सूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। श्री गंगा जी सभी सुख को संपादन करती हैं और सभी सूलों को हरण कर लेती हैं।
सब सुख करनी हरनी सब सूला। गंग सकल मुद मंगल मूला। आनंद मंगल के मूल हैं श्री गंगा जी। और श्री राम जी मंगल मूल राम सुत जासु। मंगल मूल राम सुत जासु। जो कछु कहिए थोर सब तासु। मंगल मूल राम सुत जासु। जो कछु कहिए थोर सब तासु। अर्थात आनंद मंगल के मूल ब्रह्म है, चाहे वो निराकार रूप में हो चाहे साकार रूप में हो। श्री गंगा जी के रूप में भी आनंद मंगल के मूल हैं और सगुण साकार के रूप में श्री राम जी के रूप में मंगल मूल है। सब सुख करनी श्री गंगा जी सभी सुखों को करने वाली हैं और सभी सूलों को हरण करने वाली हैं। सभी सूल जैसे कि जन्म जरा मरण, जन्म जरा मरण को हरण करती है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलो कहीं गंग तरंगा। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा। राम बिलो कहीं गंग तरंगा। कोटिक कथा प्रसंगा कही कही राम गंग तरंगा बिलो कहीं। कोटिक, ये कोटिक अनंतवाची है। कोटिक माने अनंत, बहुत से। बहुत कथा के प्रसंगों को कह कह करके श्री राम जी दर्शन करते हैं। गंगा जी ऐसी हैं, गंगा जी की यह महिमा है। इस प्रकार से अनंत कथा के प्रसंग कह कह करके श्री गंगा जी के लहरों को अवलोकन करते हैं। श्री राम जी के मन में, वचन में, कर्म में, तीनों में आनंद है। कीन्ह दंडवत हरस विषेखी। कीन्ह दंडवत कर्म से सबहि सहित सुख पायो रामा मन में। और कही कही कोटि कथा प्रसंगा वचन से। श्री राम जी स्वयं कथा सुना रहे हैं। यदि कोई और कथा सुनाने वाले होते तो सुनते, यदि कोई और होते तो सुनते, कोई नहीं, इसलिए स्वयं सुनाते हैं। और श्री लक्ष्मण जी, श्री किशोरी जी, श्री सुमंत्र जी कथा सुन रहे हैं। तीर्थ स्नान का यही नियम है। तीर्थ स्नान का नियम है कि जिस तीर्थ में हम जाएं, उस तीर्थ के महात्म को पहले कथन श्रवण करें। पहले कथन श्रवण करें। इससे तीर्थ के प्रति विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है।
विशेष श्रद्धा उत्पन्न होती है, उत्साह होता है, उमंग होता है। गाधि सोनु सब कथा सुनाई, गाधि सोनु सब कथा सुनाई, जहि प्रकार सुर सर महियाई। चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आय नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। तो ये नियम है, आयुर्वेद शास्त्र का निर्देश है। आयुर्वेद शास्त्र का ऐसा निर्देश है कि जब चल करके किसी जलाशय, पवित्र नदी व तालाब में चल करके जब किसी पवित्र नदी व तालाब के किनारे हम पहुंचते हैं तो जाते ही नहाना नहीं चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र का निर्देश है कि चल करके तुरंत नहीं नहाना चाहिए, तो थोड़ा सा आराम करना चाहिए, बैठना चाहिए। तुरंत चल करके नहाने से, चलने से शरीर में गर्मी पैदा होती है, उष्णता होती है, गर्मी होती है, और नहाने में ठंडी होती है। तो सर्द गर्म होने से उसका स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है। इसलिए नियम यह है कि जब चल के जाएं तो कुछ देर बैठे तो क्या करें, तो उनकी महिमा कुछ कथन श्रवण करें। विनय पत्रिका 17 से लेकर के 20 तक गोस्वामी जी गंगा जी की महिमा प्रस्तुत किए हैं। विनय पत्रिका में 16 से लेकर के 20 तक, 17 से लेकर के 20 तक। जय जय भगीरथ नंदनी, मुनिचय चकोर चंदनी, नरनाग विबुध बंदनी, जय जहनु बालिका, जय जय भगीरथ नंदनी। कवितावली उत्तरकांड 145, 46, 47 में गोस्वामी जी महाराज गंगा जी की महिमा वर्णन की है। देव नदी कहाँ जो जन जान, किए मन साकुल कोटि उधारे, देखी चले झगरे सुर नारी, सुरेश बनाई विमान संवारे, पूजा के साज बिरंची रचे, तुलसी जे महात्म जान निहारे, ओक की नीव परिहरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। देव नदी कहाँ जो जन जान, किए मनसा कुल कोटि उधारे। देव नदी श्री गंगा जी में स्नान करने का संकल्प जो करता है, उनके अनंत कुलों का उद्धार हो जाता है, करोड़ों कुल का उद्धार हो जाता है। संकल्प मात्र से स्नान के लिए जब वह भक्त चलता है तो स्वर्ग में देवियां कहती है कि वह भाग्यशाली जब स्वर्ग में आवेगा तो हम उन्हें पूजन करेंगे, सम्मान करेंगे, अर्थात हम उनकी सेवा करेंगे। देवराज इंद्र विमान सजाते हैं कि हम उनको विमान पर लाएंगे। पूजा के साथ ब्रह्मा जी तैयार करते हैं और उनके लिए भगवान के धाम में रहने के लिए
महल का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। ओक की नींव परी हरि लोक, बिलोकत गंग तरंग तिहारे। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। सचिव ही मंत्री जी को, अनुज ही श्री लक्ष्मण जी को और प्रिय ही श्री किशोरी जी को विबुध नदी अधिकाई महिमा सुनाई। विबुध नदी माने देव नदी श्री गंगा जी की महिमा को अधिकता के साथ श्रवण कराए। सरकार बड़े उमंग में भर करके सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। देव नदी है, विबुध नदी है। भक्तमाल जी के महात्मा में एक कथा वर्णित है। किसी जंगल में पीपल के वृक्ष पर बड़ी संख्या में प्रेतों का समाज रहता था और उसी पीपल के कुछ दूरी पर एक संत तपस्या करते थे। संत जी ने एक दिन देखा कि प्रेतों में बड़ा उत्सव हो रहा है, बहुत उत्सव मनाया जा रहा है। परंतु उसके दूसरे दिन देखा कि प्रेतों के समाज में बड़ा मातम है। संत जी बड़े तपस्वी थे। उन्होंने पूछा, क्या बात है, कल बड़े ही खुश थे आप लोग, उत्सव मना रहे थे, आज मातम मना रहे हो, क्या बात है? उस प्रेत में से एक ने कहा कि हम प्रेतों के समाज में एक कन्या थी, उसकी शादी की तैयारी हम लोगों ने कर ली थी, यह सोच करके कि अमुक व्यक्ति मरने वाला है, वह मर करके प्रेत बनेगा तो उसके साथ हम शादी करेंगे, विवाह करेंगे। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि उसके घर में बहुत दिन पहले से गंगा जी में धोया हुआ एक चादर रखा हुआ था। गंगा जी में धोया हुआ एक चादर रखा था और उसी चादर को मरते समय में उस पर ओढ़ा दिया गया है। गंगा जी में धोया हुआ चादर भले ही सुखा करके रखा गया था, लेकिन गंगा जी का प्रभाव तो बना रहा उसमें। उस चादर को ओढ़ाने से उस व्यक्ति को मुक्ति हो गई, वह भगवान के धाम चला गया। अब हम लोगों के समाज में इसलिए मातम है कि इतनी तैयारियां हम लोगों ने की थी और कन्या हमारे समाज की कुमारी रह गई। ऐसा कहाँ?
संत जी ने कहा, रे वाह, गंगा जी की तो बड़ी महिमा है। कहाँ? गंगा गंगेति यो बुरियात, गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि। गंगा गंगेति यो बुरियात, योजना नाम सतैरपि, मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति। सैकड़ों योजन दूर से जो गंगा गंगा नाम का उच्चारण करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के धाम को जाता है। सचिव ही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी मही मायधिकाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ। मज्जन कीन पंथ श्रम गयऊ। मज्जन कीन, मज्जन कीन माने स्नान किए, तो पंथ श्रम गयऊ, पंथ श्रम माने रास्ते का श्रम चला गया। सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ। श्री गंगा जी के पावन जल को पीने से मन प्रसन्न हो गया। भगवान श्री रामभद्र जो श्री गंगा जी में स्नान किए, मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गए। सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ, पवित्र जल पान किए तो मन बड़ा प्रसन्न हो गया। स्नान करने से थकान दूर होती है। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, मज्जन करिए समर श्रम छीजे। दरस परस मज्जन अरूपाना, दरस परस मज्जन अरूपाना, चारों प्राप्त हुए। दरस उतरे राम देव सरी देखी, अथवा तो दरस में यह चौपाई, कहीं कहीं कोटि की कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटि की कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। ये दर्शन है। मज्जन कीन है में परस और मज्जन दोनों है। मज्जन किन में स्पर्श और मज्जन दोनों है, क्योंकि प्रणाम करके स्पर्श किए और फिर अंदर प्रवेश करके स्नान किए, तो परस और मज्जन दोनों हो गए। और सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ, पान हुआ। दरस परस मज्जन अरूपाना, दरस परस मज्जन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। मज्जन किन्ह पंथ श्रम गयऊ, सूचि जल पियत मुदित मन भयऊ। मन प्रसन्न हो गया। सुमिरत जाहि
मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लो कि व्यवहारू। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लो कि व्यवहारू। गोस्वामी जी महाराज अतिशय माधुर्य प्रसंग को देखते हुए श्री राम जी का ईश्वरत्व इस पंक्ति में प्रस्तुत किए। श्री राम जी अयोध्या जी से चले हैं। तमसा तट पर लोगों को सोते हुए छोड़ करके चले आए हैं। गंगा जी को दर्शन करके बड़े आह्लादित हुए हैं। गंगा जी की महिमा स्वयं गा करके श्री लक्ष्मण, श्री सीता जी, श्री सुमंत्र जी को श्रवण कराए हैं। गंगा जी में स्नान किए हैं तो लोग यह ना समझें कि श्री राम जी मनुष्य हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि स्नान करने से श्री राम जी का श्रम दूर हुआ। इसका मतलब यह ना समझो आप लोग कि श्री राम जी मनुष्य हैं। जो श्री राम जी श्री गंगा जी की बड़ी महिमा गायन कर रहे थे, वे श्री राम जी कोई और नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। गंगा जी भी ब्रह्म है, द्रव रूपा, पानी रूप में, और श्री राम जी ब्रह्म है साकार रूप में। श्री राम जी वे हैं कौन सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लो कि व्यवहारू। सुमिरत जाहि, जाहि माने जिन्हें स्मरण करने से, जिन श्री राम जी को स्मरण करने से श्रम भारू, श्रम का भारू माने बोझ, श्रम का बोझ मिटई माने मिट जाता है। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू, तेहि श्रम, उन श्री राम जी को श्रम होना यह लौकिक व्यवहार है, यह लोकाचार है। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। श्री राम जी को स्मरण कीजिए तो जन्म जन्मांतर का बोझ, कौन सा बोझ? श्रम का बोझ, थकान का बोझ समाप्त हो जाएगा। जाकर नाम मरत मुख आवा, जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमौ मुकुत होई श्रुति गावा, पापियु जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। पापी हो जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारू,
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो श्रम है ना, थकान जन्म मरण का जो थकान है वह दूर हो जाती है जिन श्री राम जी के नाम लेने से, अर्थात भगवान श्री राम के नाम लेने से जीव अस्थायी रूप से विश्राम को प्राप्त कर लेता है, उसको परम विश्राम मिल जाता है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। यही श्रम, उन श्री राम जी को श्रम होना, ये तो लौकिक व्यवहार है, अर्थात लोकाचार है, ये लौकिक व्यवहार है। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारो, शुद्ध सच्चिदानंदमय, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तू। गोस्वामी जी महाराज श्री राम जी का विशुद्ध ईश्वरत्व का वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी वे हैं जिनका नाम लीजिए तो जन्म मरण का थकान दूर होगी, जन्म मरण का श्रम दूर होगा। श्री राम जी शुद्ध शुद्ध है, जहां कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध। शुद्ध क्या? तो सच्चिद आनंदमय है, शुद्ध सच्चिदानंदमय है। जय सच्चिदानंद जग पावन, शुद्ध सच्चिदानंदमय है। कंद भानुकुल केतु हैं। शुद्ध का मतलब यह हुआ, अर्थ समझते चलिए, शुद्ध का मतलब यह हुआ कि त्रिगुणातीत हैं। शुद्ध माने तीनों गुण से पड़े हैं, सत रज तम तीनों गुण से पड़े हैं, शुद्ध है। त्रिगुणातीत, गुणातीत सचराचर स्वामी, शुद्ध है। सत रज तम तीनों गुण से परे हैं, अर्थात माया के तीनों गुणों से परे हैं, बिल्कुल शुद्धता है। क्या है? सत चिद आनंद स्वरूप है। सत जिनका कभी नष्ट न हो, सत माने जो कभी नष्ट न हो, चिद माने जो सदैव चैतन्य बने रहें, जो सदैव चैतन्य बने रहें, जिनमें कभी जड़ता आवे ना। चिद माने चैतन्य बने रहे, अर्थात ज्ञानमय बने रहे, जिनमें कभी अज्ञानता आवे ही नहीं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया अवश्य जीव सचराचर। तो जो कभी नष्ट न हो में, जो सदैव चैतन्य बने रहे, ज्ञानमय बने रहे, कभी उनमें अज्ञानता ना आवे, और आनंद, आनंद माने सुख स्वरूप, जिनमें कभी दुख आवे ही नहीं, आनंद ही आनंद, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो श्री राम जी शुद्ध सच्चिदानंदमय है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। चिदानंदमय देह तुम्हारी, शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत,
संस्कृत सागर से तू। नर अनुहरत माने मनुष्य के अनुसार चरित कर रहे हैं। नर अनुहरत माने मनुष्य के अनुसार, मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं, न कि मनुष्य हैं। श्री राम जी तो शुद्ध सच्चिदानंदमय है। और कंद, कंद का मतलब है सुख रूपी जल को देने वाले। कंद माने सुख रूपी जल को देने वाले हैं। कम जलम ददातीति कंदः, सुख रूपी जल को वर्षा करने वाले हैं, कंद हैं। भानुकुल के तू, भानुकुल माने सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप हैं। सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप हैं, अर्थात सूर्य कुल की कीर्ति को फहराने वाले हैं। पताका रूप है, ध्वजा रूप है। मनुष्य के अनुसार चरित कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में स्पष्ट वर्णन है, मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, मर्त्यावतारस्तुह मर्त्य शिक्षणम, रक्षो बधायैव न केवलम विभो। मनुष्य के अनुसार, मनुष्य के जैसा चरित कर रहे हैं। और वह चरित संस्कृति सागर सेतु, वह चरित संस्कृति माने संसार रूपी सागर से पार होने के लिए, सेतु माने पुल के समान है। वह चरित संसार रूपी सागर से पार होने के लिए सेतु है, पुल के समान है। सोई जस गाई भगत भव तरही, सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही, जग पावनी जग पावनी कीरति बिस्तरही, गाई गाई भवनिधि नर तरही। तो भगवान श्री राम का चरित संसार रूपी सागर से पार होने के लिए पुल है। चाहे कोई सागर कितना ही अथाह, कितना ही गंभीर और कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि उस पर पुल बना है तो पुल के सहारे कोई भी पार हो सकता है। अति अपार जे सरित बर, अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराही, तड़ी पिपील कौ परम लघु बिनु श्रम पारही जाहि। चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर से तू। वस्तुतः भक्त वत्सल भगवान श्री राम जी भक्तों पर अनुग्रह करते हुए चरित का विस्तार कर रहे हैं। यह सुधे गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। निषाद राज गुह ने यह सुधि पाई कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज श्री अवधेश जी के पुत्र श्री राम लक्ष्मण श्री सीता जी के साथ, मंत्री वर्य सुमंत्र के साथ
रथ पर आरूढ़ होकर के गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं, गंगा जी के तट पर उतरे हैं। तो बड़ी खुशी हुई यह जान करके कि श्री राम जी गंगा नहाने आए हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, घटनाक्रम मालूम नहीं है। निषाद राज ने यह सोचा कि श्री गंगा नहाने आए हैं श्री राम जी। गुह उसका नाम है, निषाद जाति है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन है, जब बेन के शरीर को ऋषियों ने कुपित होकर के मंथन किया है, बेन के शरीर को, उसके जंघे को मंथन किया है, तो एक काला बौना पुरुष प्रकट हुआ है, जिसका सब विचित्र ही था, सब विचित्र था। शरीर का आकार विचित्र था, बाहों विचित्र, कान विचित्र, आंख विचित्र, भौहें विचित्र, मुखमंडल मुख विचित्र, सब विचित्र ही विचित्र रहा। ऋषियों ने कहा निषिद्ध बैठो। बैठा वह कालांतर में जंगल में रहने वाला वही निषाद हुआ। जंगल में वही निषाद के नाम से जाना गया, निषाद जाति। तो बेन के पाप के स्वरूप है निषाद। निषादो जीव हिंसकः, निषादो मत्स्य घातकः, इस प्रकार से निषाद के बारे में वर्णन है। गोस्वामी जी ने लिखा है, लोक वेद सब भांति हो नीचा, लोक वेद सब भांति हो नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। लोक वेद सब भांति हो नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। तेहि भरी अंक राम लघु भ्राता, मिलत पुलक परिपूरित गाता। ऐसा कैसे हुआ? तो राम राम कही जे जमु हाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। यह तो राम लायोर लीन्हा, कुल समेत जग पावनी कीन्हा, कुल समेत जग पावनी कीन्हा। श्री राम जी जिनको अपना ले, जिनको स्वीकार कर ले, वही महान हो जाता है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। श्री राम जी के बड़प्पन देने से बड़प्पन प्राप्त होता है। जो बड़ होत सो राम बड़ाई। श्री राम जी कृपा कर दे, वही महान हो जाता है, चाहे कैसा भी हो। सत्योपाख्यान में स्पष्ट वर्णन है, श्री राम जी के बालकाल के मित्र हैं ये निषाद राज, बाल्य अवस्था के मित्र हैं। श्री राम जी के मित्र मंडलियों में से एक मित्र ये भी हैं। श्री राम जी के साथ बाल क्रीड़ा में सम्मिलित है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण में इनकी चर्चा है। जब निषाद राज श्री राम जी के बाल मंडली में सम्मिलित थे, तो स्वाभाविक है कि श्री राम जी की इन पर विशेष कृपा रहती थी, क्योंकि इनका बहुत प्रेम था श्री राम जी में। और श्री राम जी प्रेम देखते हैं। श्री राम जी जाति व समाज नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई नहीं देखते।
प्रेम देखते हैं। तो श्री राम जी के अन्य मित्रों को यह बुरा लगता था। तो श्री राम जी एक दिन इनके द्वारा ऐसा कार्य करवाए जिससे कि लोगों को पता चले कि इनका कितना प्रेम है श्री राम जी में। एक दिन प्रभु ने कहा, आज शिकार में हम लोग चल रहे हैं, कोई भी शिकार सामने यदि आता है उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। इस प्रकार से श्री राम जी घोषणा कर दिए। सब लोग चल दिए जंगल की ओर। एक सिंह सामने से आया। अब लोग अर्थात श्री राम जी के मित्रगण, श्री राम जी के बाल्य सखा लोग घबरा रहे, अब क्या होगा। श्री राम जी का आदेश नहीं है प्रहार करने का, और ये सिंह निकट आ रहा है, क्या होगा। इतने में निषाद राज झपट करके उसको सांगी से मार डाला। लोग खुश हो गए, कहा अब इनको भगा दिया जाएगा, क्योंकि श्री राम जी की आज्ञा के उन्होंने पालन नहीं किया। श्री राम जी ने कहा, आप ऐसे क्यों किए भैया। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा मन घबरा गया, कहीं सिंह यदि आपको कुछ नुकसान कर देता तो हम जाकर के राजसभा में आपके पिताजी से क्या कहते, आपके पिताजी से क्या कहते। इसलिए मैंने गलती की है, ये मेरी गलती है। आप जो दंड देना चाहें दे सकते हैं, मुझे वह दंड स्वीकार है। प्रभु ने कहा, चलते हैं पिताजी के पास, वहीं फैसला होगा। एक बार शिकार को राम गए, वन में तब आई के सिंह पड़ा। भरतादिक संग सखा सकुचे, सुनी रघुनाथ की सौहे बड़ा। समय पर सेवक ढीठ न जानी, निषाद झपट के सिंह सांगी जड़ा। श्रृंग बेर के राज बकस दियो, पहिराई दियो निज हाथ कड़ा। जब राजसभा में श्री चक्रवर्ती जी के पास आए हैं और जैसे ही महाराजा श्री अवधेश जी ने सब सुना है, उठ करके निषाद राज को गले से लगा लिए और श्रृंगवेरपुर के राज दिए और अपने हाथ की कड़ा उनको पहना दिए। धन्य हो तुम जिसने, धन्य हो तुम कि तुमने श्री राम जी को प्राण बचा लिया। कहने का भाव यह है कि श्री राम जी के बाल काल के मित्र हैं, बाल्यावस्था के मित्र हैं। बहुत दिनों के बाद अब मुलाकात हुई है, सूचना मिली है कि श्री राम जी आए हैं। निषाद राज तो खुशी के मारे बिल्कुल उनका पांव भूमि पर नहीं पड़ रहा है, इतने हर्ष से उल्लासित हैं। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। उत्तम पदार्थ जब प्राप्त हो तो अकेले उसका उपभोग नहीं करना चाहिए, अपने परिवारजनों के साथ बांट करके उसका उपभोग करना चाहिए। इसलिए निषाद राज मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। अथवा तो सुना है कि श्री राम जी अपने भैया लक्ष्मण, श्री सीता जी मंत्री वरिष्ठ मंत्र के साथ आए हैं, तो हम भी अपने परिवार के सहित चले। परिवार को लेकर के मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ओही हरस अपारा।
लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुई हरस अपारा। फल मूल भेंट के लिए भारा भरी लिए, फल मूल भेंट के वास्ते भार में भर लिए, भारा में। मिलन चले, मिलने के लिए चले, हृदय में अपार हर्ष है, बड़ी खुशी है। मिलन चले ही हर्ष अपारा, मिलने के लिए चले हैं, हृदय में अपार हर्ष है, बड़ी खुशी है। भेंट की सामग्री श्री रघुनाथ जी के सामने रख करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किए हैं। प्रभु सहज स्नेह के अधीन है, इसलिए उन्हें निकट में बैठा करके कुशल प्रश्न करने लगे हैं। हम आप इस प्रसंग को यहीं हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।